हेलो दोस्तों, मैं सूर्यदेव आप सभी का बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपन भारतीय नदियों के किनारे जितने भी प्रमुख स्थान हैं उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले भारत का जो सबसे नॉर्दर्न जो स्टेट है, सबसे उत्तर में जो यूनियन टेरिटरी अभी फ़िलहाल लद्दाख, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए अगर बता देता हूँ, यहाँ पे हल्का सा अगर मैप ड्रॉ करता हूँ ऐसे, ये भारत का ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इधर वाला है ना। और ये ऊपर का जो बचा हुआ जो हिस्सा है ये है लद्दाख। और लद्दाख में भी अगर बात की जाए तो लद्दाख में जो मेन रिवर जो स्ट्रीम जो बहती है नदी, वो सिंधु नदी है, जो कि चाइना से निकल के ऐसे बहती हुई और पाकिस्तान में चली जाती है। और सिंधु नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान है वो है लेह। तो लेह जो स्थान है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पड़ता, कौन से केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में। चलो, तो याद रखने ना, ये जो सिंधु रिवर, सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थान है? लेह। नेक्स्ट, इसके अलावा अब दोबारा अगर अपन देखें कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी रिवर है और उस नदी के किनारे कौन कौन से स्थान। अब ये जम्मू एंड के जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे अगर नदी देखें तो एक नदी निकलती है जो शेषनाग झील से निकलती है, ऐसे झेलम रिवर ऐसे बहती हुई आती है और भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहती हुई कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। ये जो रिवर है, इस रिवर का नाम है झेलम। ये है झेलम नदी। और झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील, बेरीनाग झरना, अनंतनाग जो डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर में, वहाँ से निकलती है। तो इस नदी के किनारे प्रमुख जो स्थान है वो एक ही स्थान याद रख लेना, श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी है, वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा एक रिवर और है जो जम्मू कश्मीर में बहती है, मेन स्ट्रीम, जो कि नीचे हिमाचल से निकल के आती है और जम्मू कश्मीर में एंट्री करती है। जम्मू कश्मीर से निकल के वो भी पाकिस्तान में चली जाती है। ये जो नदी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो नदी है ये है चिनाब नदी। तो चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से स्थान हैं? तो सबसे पहला चिनाब नदी के किनारे एक स्थान याद रख लेना, डोडा, जो जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है डोडा, वो बिल्कुल चिनाब नदी के किनारे स्थित है। एक है रामबन जो जम्मू कश्मीर में एक स्थान है, वो भी डोडा रामबन इसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद एक, अगर आप श्रीनगर जाते तो रास्ते में आपको एक हिल टॉप मिलेगा जिसको कहा जाता है फतनी टॉप। तो फतनी टॉप जो है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है, फतनी टॉप। और फतनी टॉप के अलावा अगर और बात की जाए तो एक और स्थान आता है जम्मू कश्मीर में ही, अखनूर। तो ये वो स्थान है जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे, डोडा, रामबन, फतनी टॉप और अखनूर। ठीक है, चलो। इनके अलावा एक और रिवर जो यहाँ पे फ्लो करती है, वो जो नदी है वो चिनाब नदी की ही एक सहायक है। चिनाब नदी की एक सहायक रिवर है जो कि चिनाब नदी में ही अपना पानी डालती है। जम्मू कश्मीर की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये J&K, और यहाँ पे एक हल्की सी छोटी सी रिवर है जो कि बहती है। उस रिवर का नाम जो है वो आप सबने नाम सुना होगा, तवी, है ना, जम्मू तवी के नाम से तवी। और तवी नदी के किनारे जो स्थान है ना वो है जम्मू। आपसे पूछ लिया जाए कि जम्मू कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो जम्मू जो है वो तवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन भारत से नीचे की अगर बात की जाए, जम्मू कश्मीर से नीचे की अगर बात की जाए, तो यहाँ पे ये जो स्टेट है ये पंजाब, और पंजाब के बिल्कुल साइड में जो राज्य है ये है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे अगर नदियों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश से चंबा डिस्ट्रिक्ट से एक नदी निकलती है, रावी नदी, बहती हुई आती है और आ जाती है पंजाब में, और पंजाब से निकल जाती है, कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान में चली जाती है। अब ये जो रिवर है ये है रावी नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान है वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला स्थान रावी नदी के किनारे आप याद रख लेना, हिमाचल में ही एक जो जगह है चंबा रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद ये पंजाब में आ जाएगा। यहाँ पे पंजाब में ये जो स्थान है ये है पठानकोट। तो पंजाब में जो पठानकोट है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, लेकिन रावी हल्की सी दूर हो जाती है इनसे। अगर इसके अलावा रावी के अलावा एक और नदी अगर देख ली जाए यहाँ पे पंजाब में, तो बिल्कुल पठानकोट के पास से ही एक और नदी क्रॉस करके आती नीचे की तरफ, और इस नदी का नाम है चक्की नदी।
तो पठानकोट या तो आएगा रावी नदी के किनारे या फिर चक्की नदी के किनारे। और चक्की जो नदी है वो कौन सी नदी में अपना पानी डालती है? छोटी नदी है और नीचे से आती हुई व्यास नदी में अपना पानी डालती है। तो याद रखना चक्की जो रिवर है वो व्यास नदी की ट्राइब्यूटरी है ना। तो पठानकोट रावी नदी या चक्की नदी के किनारे, चांबा जो डिस्ट्रिक्ट है वो रावी नदी के किनारे स्थित। चलो नेक्स्ट एक बार फिर ड्रा करता हूँ, ये इधर पंजाब हो गया और ये हो गया हिमाचल प्रदेश। अब इनके अलावा एक और रिवर है जो हिमाचल से व्यास कुंड से निकल के आती है, व्यास रिवर, और वो भी पंजाब में आ जाती है और पंजाब तक ही जाती है। ठीक है, व्यास रिवर कहेगी मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, है ना, देशभक्ति भरी हुई है कूट कूट के, और व्यास कुंड से निकल के आएगी। तो व्यास नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान है वो कौन कौन से हैं? आप अगर जाओगे हिमाचल घूमने तो आपको मिलेगा मनाली, मनाली बिल्कुल इसी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद कुल्लू, कुल्लू, कुल्लू भी व्यास नदी है, रिवर जो है ये व्यास नदी है, व्यास नदी, व्यास नदी के किनारे हैं मनाली भी, कुल्लू भी। उसके अलावा और बात की जाए थोड़ा आगे आएंगे तो एक स्थान हिमाचल में एक और मिलेगा मंडी, मंडी भी इसी नदी के किनारे स्थित है। फिर आप डायरेक्ट पंजाब आ जाएंगे, पंजाब में एक स्थान आएगा कपूरथला, कपूरथला, कपूरथला भी इसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कपूरथला भी व्यास नदी के किनारे स्थित है। चलो एक और रिवर है बिल्कुल जस्ट व्यास के नीचे से ही, जो कि चाइना से निकल के आती है, तिब्बत से, राक्षस ताल से, और हिमाचल में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करते हुए आती है, आएगी पंजाब में, और पंजाब में यहाँ से निकल के चली जाएगी पाकिस्तान। और ये जो संगम है ना, क्योंकि ऊपर से व्यास रिवर आ रही है, नीचे से सतलुज, ये जो संगम है ये कहाँ पे है? पंजाब में एक स्थान है हैरी के, और यहीं पे एक बैराज बनाया गया है, बैरियर लगा दिया गया है पानी को रोकने के लिए, हैरी के बैराज जिसको कहा जाता है। और हैरी के बैराज लगा के यहाँ से एक नहर निकाली गई जो राजस्थान की तरफ नीचे की तरफ, यही है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी कनाल, जो कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है। चलो इस पर चर्चा नहीं करते अभी फिलहाल, अभी अपन नदियों के किनारे जो प्रमुख स्थान है वो देखते हैं। तो सतलुज नदी के किनारे हिमाचल में अपन छोड़ देंगे, अब डायरेक्ट पंजाब में आएंगे। तो ये जो रिवर है ये है सतलज, ये जो रिवर अभी जो अपन पढ़ रहे हैं रिवर का नाम है सतलज, सतलज नदी, जो कि चाइना से निकल के आती है। इसके किनारे प्रमुख स्थान कौन कौन से हो जाएंगे पंजाब में? पंजाब में एक स्थान तो हो जाएगा लुधियाना, जो बिल्कुल सतलुज नदी के किनारे स्थित है, और एक और है बिल्कुल आगे जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगता हुआ एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजपुर। तो फिरोजपुर जो है वो भी सतलुज नदी के किनारे स्थित है, फिरोजपुर। फिरोजपुर वही स्थान है जहाँ पे 23 मार्च 1931 को शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर को अंग्रेजों ने फांसी लगाने के बाद उनकी डेड बॉडी को जलाने के लिए लेके आए थे, इसी नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे, टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी का तेल ला के डला दिया, और उसके बाद भीड़ ने आके सब कुछ किया, आगे की घटनाएं तो अभी चर्चा नहीं करते उस पर। तो नेक्स्ट इसके बाद नदियों के किनारे प्रमुख स्थानों में नेक्स्ट अपन चलते हैं यमुना नदी की तरफ। यमुना नदी की अगर बात की जाए तो अपन सबसे पहले अपने उत्तराखंड राज्य देखना पड़ेगा। उत्तराखंड, उत्तराखंड के बिल्कुल जस्ट इधर जो ये राज्य होगा ये हरियाणा, और हरियाणा के इधर ये जो राज्य होगा ये हुआ उत्तर प्रदेश, ये यूके, हरियाणा, और ये हुआ उत्तर प्रदेश। यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से निकलेगी? सबसे पहले यमुना की बात करते हैं तो यमुनोत्री से निकल के आएगी, हरियाणा उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे बहती हुई आएगी, यहाँ से फरीदाबाद से नीचे हसनपुर से निकल के चली जाएगी उत्तर प्रदेश में। और ये जो स्थान है अंतिम जहाँ पे जाके दूसरी नदी में मिल जाती है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में गंगा यमुना का संगम होता है, जिसको त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। अभी फिलहाल अपन स्थल देख रहे हैं, तो कौन से स्थल जो गंगा के किनारे होंगे? सबसे पहले हरियाणा में जब आएगी तो हरियाणा में यहाँ पे एक स्थान होगा, अपन पढ़ रहे हैं कौन सी नदी के बारे में? यमुना रिवर, जो कि गंगा की सबसे लंबी ट्राइब्यूटरी रिवर। तो सबसे पहले जो स्थान आएगा वो आएगा यमुना नगर, जो यमुना नदी के किनारे स्थान है, सबसे पहले यमुना नगर। उसके बाद यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल राजघाट, पुराना किला जो ओल्ड फोर्ट है, और लाल किला उसके बिल्कुल जस्ट पीछे से जा रही है। और नेक्स्ट फिर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उत्तर प्रदेश में एक स्थान आएगा मथुरा, मथुरा गंगा नदी के किनारे स्थित है। मथुरा के बाद आ जाएंगे इटावा, इटावा भी गंगा नदी के किनारे स्थित है। इटावा के बाद आ जाएंगे आगरा, आगरा भी वहीं स्थित है। आगरा के बिल्कुल तो ताजमहल है ना, ताजमहल के बिल्कुल जस्ट पीछे से जा रही है यमुना नदी। और ताजमहल किसने बनवाया था? प्रेम की याद में अपनी
बताओ किसने बनवाया था, बताना कमेंट करके, कौन सी रानी थी उनकी जिसकी याद में बनवाया गया था। चलो नेक्स्ट, यमुना के बाद अपन पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में। और गंगा रिवर भी कहाँ से निकल के आएगी, उत्तराखंड से निकल के आएगी। गंगा रिवर वैसे तो रियल में बनती है देवप्रयाग में, तो गंगा नदी ऐसे बहती हुई आती है और इलाहाबाद में आके यमुना में मिलके आगे चली जाती है बिहार की तरफ। तो नेक्स्ट अपन जो रिवर पढ़ेंगे वो गंगा रिवर के बारे में पढ़ते हैं। देखो गंगा नदी निकल के आई है उत्तराखंड से और बहती हुई आ रही है, उत्तर प्रदेश से निकल के बिहार चली जाती है, फिर झारखंड और पश्चिम बंगाल जाके बांग्लादेश जाके किस में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो इस नदी के किनारे प्रमुख जो स्थान है कौन कौन से होंगे, तो सबसे पहला स्थान याद रख लेना देवप्रयाग, जो कि उत्तराखंड में, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा का निर्माण करती है। देवप्रयाग से आगे निकलते ही एक स्थान आ जाएगा ऋषिकेश। उसके बाद आगे आ जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार वो स्थान है जहाँ पे गंगा नदी पहली बार मैदानी क्षेत्र में प्लेन में प्रवेश करती है। हरिद्वार से निकलने के बाद उत्तर प्रदेश में आ जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करेगी। उसके बाद उसको छोड़ देंगे, मेन स्थानों देखते हैं। उसके बाद कन्नौज में आ जाती है और कन्नौज को भारत की इत्र नगरी भी कहा जाता है। इत्र के बहुत सारे व्यापारी अभी पकड़े गए ना, 2-3 महीने पहले आपने सुना होगा, समाजवादी पार्टी से बिलोंग बताते थे, उनका संबंध था। चलो उससे आगे अगर बात की जाए तो कानपुर गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। और उसके बाद आ जाएंगे इलाहाबाद, या जिसको को प्रयागराज भी कहा जाता है। प्रयागराज नया नाम, वैसे तो पुराना नाम है लेकिन नाम बदल दिया गया है। यहाँ से आके यमुना इसी में आके यहाँ पे मिलती है, त्रिवेणी संगम जिसको कहा जाता है। उससे आगे जो स्थान आ जाएगा वो आ जाएगा वाराणसी, जिसको काशी भी कहा जाता है, बनारस भी कहा जाता है। और वाराणसी से अभी जो एमपी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यहीं से सांसद है। उससे आगे आ जाएगा मिर्ज़ापुर, वही मिर्ज़ापुर कालीन भैया गुड्डू पंडित वाला मिर्ज़ापुर से आगे अगर चलेंगे अपन तो मिर्ज़ापुर से आगे जो स्थान आएगा वो आएगा गाजीपुर। और गाजीपुर से अगर आगे चलेंगे तो बलिया से निकल के बिहार में चली जाती है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में कौन कौन से स्थान आ जाएंगे, एक छपरा में ऊपर से घाघरा नदी छपरा में आके मिलती है। छपरा को छोड़ देंगे तो पटना याद रख लेना आप, पटना। एक और आ जाता है पहले बक्सर, बिहार में जो बक्सर। उसके बाद भागलपुर, इसी नदी के किनारे स्थित है बिल्कुल बिहार में भागलपुर। तो ये कुछ, और उसके बाद एक स्थान और याद रख लेना सोनपुर, जहाँ पे सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर में ही लगता है। सोनपुर में एक चीज़ और याद रख लेना, ऊपर से जो नदी आ रही है ना गंडक नदी, जो नेपाल हिमालय से निकल के आती है, वो सोनपुर में आके ही गंगा में मिलती है। तो सोनपुर जो है गंडक और गंगा दोनों के संगम पे स्थित है। तो ये प्रमुख स्थान थे जो गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं उन पे पढ़ते हैं, जैसे रामगंगा नदी के किनारे कौन सा स्थान है ना, जैसे गोमती नदी के किनारे कौन सा स्थान है। तो कुछ नदियां हैं जिनके किनारे प्रमुख स्थान है, तो वो देखते हैं। चलो अब रामगंगा नदी की बात की जाए तो वो भी उत्तराखंड से निकल के आती नैनीताल के पास से ही, गैरसैंण नामक स्थान से। और रामगंगा नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान है, ये नदी जो है, नदी का नाम है रामगंगा। और बिल्कुल रामगंगा नदी के किनारे ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी स्थित है। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क वो रामगंगा नदी के किनारे ही स्थित है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क 1935-36 में स्थापित हुआ था, किस नाम से, हेली के नाम से। ठीक है, वर्तमान में याद रख लेना सरकार ने इसका नाम बदलने का प्रावधान कर दिया है। इसका नाम जिम कॉर्बेट का वापस से रामगंगा किया जाएगा। चलो अभी फिलहाल अपन स्थान पढ़ते तो रामगंगा नदी के किनारे जो स्थान है प्रमुख है, स्थान याद रख लेना मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद बरेली, 2 स्थान जरूर याद रख लेने आपको, बरेली रामगंगा नदी के किनारे स्थित है और मुरादाबाद भी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। चलो इसके अलावा एक और नदी के बारे में अपन देखते हैं। इसके अलावा गोमती नदी, गोमती भी ऊपर से आके गंगा में, नीचे से गंगा जा रही, गंगा में मिल रही है। तो गोमती भी गंगा नदी में गाजीपुर के पास आके मिल जाती है। लेकिन फिलहाल अपन स्थान अगर देखें तो यह है गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे जो स्थान है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी नवाबों का शहर लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ में ही छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा भी लखनऊ में ही स्थित है। इसके अलावा और जो स्थान है गोमती नदी के किनारे,
जैसे आपने नाम सुना होगा सुल्तानपुर हो गया, जौनपुर हो गया, वो सब इसी नदी के किनारे स्थित। तो मेन स्थान याद रख लेना आप, लखनऊ इसी नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा अपन यमुना में, जो यमुना रिवर थी ना, यमुना मेन रिवर तो अपन ने पढ़ ली थी, लेकिन यमुना की कुछ सहायक नदियां हैं जिनके किनारे प्रमुख स्थान है। जैसे यमुना में एक उत्तर प्रदेश में एक नदी आके मिलती है, नदी का नाम है हिंडन। ये जो नदी है ये है यमुना, और यमुना की एक सहायक नदी है छोटी हिंडन नदी, जो उत्तर प्रदेश में फ्लो करती है। और उत्तर प्रदेश में ही इस नदी के किनारे एक प्रमुख स्थान है जिसका नाम है जिला गाजियाबाद। गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। चलो, और इसकी एक और ट्राइब्यूटरी जो नीचे से आके मिलती है चंबल। चंबल की नदी जो हो मध्य प्रदेश से निकलती है मऊ के पास से, और यो इटावा में आके इटावा के पास इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो चंबल नदी को सब जानते होंगे, चंबल की घाटियाँ जिसमें बागी रहते थे, है ना। चंबल नदी बहुत इरोजन करती है, तो जिसकी वजह से घाटी वहाँ पे बन जाती है, तो छुपने की जगह थी, इसी वजह से बागी यहाँ पे रहते हैं। और चंबल में सबसे ज़्यादा घड़ियाल यहीं पे पाए जाते हैं भारत में, चंबल नदी में। तो चंबल के किनारे प्रमुख जो स्थान है कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में बात करेंगे, ग्वालियर इसी नदी के किनारे स्थित है। और ग्वालियर के बाद की बात करें, राजस्थान में एक स्थान है धौलपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। धौलपुर के बाद बात की जाए, कोटा भी इसी नदी के किनारे स्थित है। राजस्थान में एक और स्थान है रावत भाटा भी इसी नदी के किनारे स्थित है। और रावत भाटा के संबंधित एक चीज़ और याद रख लेना, यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट भी है भारत का, है ना। परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पे लगाया गया रावत भाटा में, 1963 में लगाया गया था। भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र था जो कनाडा की सहायता से लगाया गया था। तो रावत भाटा में न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है। चलो, इसके अलावा चंबल की एक और सहायक नदी है, उसके बारे में भी देखते हैं, जो चंबल में अपना पानी डालती है। उस नदी का नाम है छिपरा नदी। छिपरा नदी जो है वो चंबल में अपना पानी डालती है। और छिपरा नदी के बारे में अगर बात की जाए तो छिपरा के किनारे कुंभ का मेला भी भरता है, और वही स्थान छिपरा नदी के किनारे स्थित है। आपने सुना होगा उस स्थान का नाम उज्जैन, महाकाल मंदिर यहीं पे है उज्जैन। तो उज्जैन जो है वो छिपरा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये स्थान है जो याद रखने हैं आपको, ये गंगा रिवर सिस्टम से है पूरा का पूरा ये जो नदियां हैं। चलो, इसके अलावा कुछ राजस्थान की नदी हैं उसके बारे में देखते हैं। अब राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में एक रिवर फ्लो करती है जो अजमेर से निकलती है, लूणी पुष्कर के पास से। और लूणी बहती हुई राजस्थान से निकल के गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में जाके कच्छ के रण में गायब हो जाती है, समुद्र तक पानी नहीं पहुंचा पाती, इसलिए इसको अंतःस्थलीय नदी भी कहा जाता है। तो लूणी नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान है वो है अजमेर। बस याद रख लेना, अजमेर ही याद रख लेना, और याद रखने की जरूरत नहीं है। अजमेर जो है वो लूणी नदी के किनारे स्थित है, और लूणी एक इंफीरियर रिवर है जो समुद्र तक अपना पानी नहीं पहुंचा पाती। चलो नेक्स्ट, इसके अलावा अगर गुजरात में और अपन चलें, गुजरात में अगर चलें अपन, ये गुजरात स्टेट हो गया। और गुजरात में कौन कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है? गुजरात के बाद इधर जो राज्य है भारत का, ये राज्य हो जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के नीचे जस्ट ये राज्य हो गया महाराष्ट्र। ये हो गया गुजरात, ये मध्य प्रदेश, और ये हो गया महाराष्ट्र। यहाँ पे अगर बात की जाए गुजरात में, तो गुजरात में राजस्थान से ऊपर से एक नदी बहती हुई आती है, और ये जो नदी है, ये नदी का नाम है साबरमती। साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। साबरमती नदी के किनारे ही जो स्थान है वो कौन कौन से हैं? एक सबसे पहला याद रख लेना, अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद एक स्थान और याद रख लेना, गांधीनगर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। गांधीनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों साबरमती नदी के किनारे प्रमुख स्थान है। उसके अलावा यहाँ से मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तापी नदी, या ताप्ती नदी जिसको कहा जाता है। यहाँ से निकलती है मध्य प्रदेश से तापी नदी, बैतूल जिले से। और तापी नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान है गुजरात में, वो यहाँ पे है बिल्कुल सूरत। तो सूरत याद रख लेना, सूरत कौन सी नदी के किनारे स्थित होगा? तापी नदी के किनारे स्थित हो। इसके अलावा एक और नदी याद रख लेना, नर्मदा, जो नर्मदा नदी बह के आती है। नर्मदा नदी के पास जो स्थान है यहाँ पे वो है भरूच। भरूच जो स्थान है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भरूच जो स्थान है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है।
गुजरात में पड़ता है भरूच। उसके अलावा नर्मदा नदी के किनारे एक स्थान और याद रख लेना, मध्य प्रदेश में ही है जबलपुर। तो जबलपुर में एक जलप्रपात भी बनाती है, सॉरी वाटरफॉल बनाती है ये, और जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात जिसको कहा जाता है, संगमरमर की जो भेड़ाघाट एक जगह है जहाँ संगमरमर की चट्टानें पाई जाती है वहीं पे। तो जबलपुर याद रख लेना, और भरूच दोनों नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सूरत है तापी नदी के किनारे स्थित। इसके अलावा और भी स्थान है गुजरात, और भी एक स्थान है जिसका नाम आपने सुना होगा, बड़ौदा। गुजरात में एक स्थान और है, गुजरात में एक स्थान और है जिसका नाम है बड़ौदा। तो याद रख लेना, बड़ौदा के पास जो नदी बहती है ना वो है विश्वामित्री नदी, विश्वामित्री नदी। तो बड़ौदा जिस स्थान के किनारे स्थित है ना उस स्थान का नाम, जो सॉरी विश्वामित्री नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान है उस स्थान का नाम है बड़ौदा या बड़ोदरा जिसको कहा जाता है। तो रखना बड़ौदा विश्वामित्री नदी के किनारे स्थित है। चलो नेक्स्ट अपन महाराष्ट्र की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ अपना, और नीचे की तरफ अगर चलें तो चलो फिर चलो अब नीचे की तरफ अगर चलें तो ये हो गया गुजरात की रिवर्स अपने पढ़ चुके हैं। तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो महानगर है भारत का वो हो गया मुंबई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुंबई कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो मुंबई जो है भारत का शहर जो महानगर है वो याद रख लेना मीठी नदी के किनारे स्थित है। मुंबई मीठी नदी के किनारे स्थित है। एक महाराष्ट्र में एक और स्थान है पुणे। पुणे की अगर बात की जाए तो पुणे याद रख लेना, पुणे मुठ्ठा नदी के किनारे स्थित है, मुठ्ठा नदी के किनारे स्थित है। पुणे जो है वो मुठ्ठा नदी के किनारे स्थित है। मुंबई मीठी नदी के किनारे स्थित है। और महाराष्ट्र में एक और स्थान है नासिक। नासिक की अगर बात की जाए तो नासिक याद रख लेना गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि गोदावरी जो रिवर है उसका जो उद्गम हो नासिक के पास में ही एक गांव है त्र्यंबकेश्वर जहां से निकलती है। तो गोदावरी नदी का फ्लो ये है, यहाँ से महाराष्ट्र से निकल के तेलंगाना जाती है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, ये हो गया तेलंगाना और ये हो गया आंध्र प्रदेश, यहाँ से जाते हुए डेल्टा बनाती है और बी बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। और गोदावरी नदी के किनारे और जो प्रमुख स्थान है वो कौन सा है, एक तो नासिक हो गया, एक दूसरा है नांदेड़। नांदेड़ भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है, महाराष्ट्र में नांदेड़। उसके बाद तेलंगाना की बात करें, आंध्र प्रदेश में अगर आए सीधा अपन तेलंगाना को छोड़ के आंध्र प्रदेश में एक स्थान है राजमुंद्री। राजमुंद्री भी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और राजमुंद्री किस लिए फेमस है, यहाँ पे तम्बाकू अनुसंधान, तम्बाकू पे रिसर्च होता है राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिवर और अगर बात की जाए नेक्स्ट महाराष्ट्र से ही एक और रिवर का फ्लो होता है कृष्णा नदी, जो महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। कृष्णा कर्नाटक और तेलंगाना के बॉर्डर बहते हुए ये भी आंध्र प्रदेश में जाके डेल्टा बना के गिर जाती है BOB में। तो कृष्णा नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान है वो याद रख लेना विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है विजयवाड़ा, और विजयवाड़ा जो स्थान है वो कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन और अगर थोड़ा नीचे चलें यहाँ पे, और अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो कर्नाटक में चलें अपन। कर्नाटक में जाने से पहले कुछ गोवा में भी देख लेते हैं एक बार। गोवा की बात की जाए तो गोवा की जो राजधानी है, जो कैपिटल है वो है पणजी। और गोवा की राजधानी जो पणजी जो है वो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। गोवा में एक नदी बहती है मांडवी, जो कर्नाटक से निकल के गोवा से निकल के अरेबियन सी में गिर जाती है। तो मांडवी नदी के किनारे स्थित है गोवा की राजधानी। याद रखना गोवा में एक दूसरी नदी भी बहती है जिसका नाम है जुआरी। तो गोवा में दो नदियां बहती है, एक तो जुआरी और एक मांडवी नदी, और दोनों ही अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, चलो उससे आगे अगर बात की जाए, उससे आगे अपन कर्नाटक की तरफ चलते हैं। और कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में कोई ऐसी खास बड़ी नदी तो है नहीं, लेकिन कर्नाटक के दो स्थान है ना, ये है यहाँ पे कर्नाटक में एक दो स्थान, एक तो है मैंगलोर जो समुद्र के नज़दीक है मैंगलोर, और एक स्थान है जो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। तो यहाँ पे याद रख लेना बेंगलोर जो स्थान है ना, बेंगलोर जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है वरसभावती। बेंगलोर जो है वो वरसभावती नदी के किनारे स्थित है। और जो मैंगलोर हमने जो देखा था, मैंगलोर जो एक बंदरगाह भी है न्यू मैंगलोर, वो नेत्रवती नदी के किनारे स्थित है।
क्लियर कर लेना यहाँ पे। मैंगलोर जो है वो नेत्रवती नदी के किनारे स्थित है, और जो बेंगलोर जो है वो वृषभावती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इनके अलावा और अगर देखा जाए तो नीचे की तरफ चलने से पहले कुछ सहायक नदियां हैं जो कृष्णा की है, उसके किनारे प्रमुख स्थान है, कुछ छूट गए थे वो लिख लेंगे। अब देखो, आंध्र प्रदेश में ही एक स्थान है। आंध्र प्रदेश में जब ऊपर से नदी आती है कृष्णा, तो कृष्णा में एक छोटी सी नदी आके मिलती है, सहायक नदी, और इसका नाम है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान है, जिसको आंध्र प्रदेश की राजधानी का भी दर्जा अभी फिलहाल, और वो स्थान जो है वो है कुर्नूल। तो याद रख लेना, कुर्नूल जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब अपन डायरेक्ट सीधा कावेरी नदी में आते हैं, और कावेरी नदी के बाद कुछ स्थान जो बचे होंगे उनको भी पढ़ लेंगे। फिर कावेरी नदी पे आएंगे तो हम आएंगे तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में। चलो, कर्नाटक राज्य से ही निकलती है ना। ये हो गया कर्नाटक, और इधर ये हो गया अपना तमिलनाडु राज्य, ये तमिलनाडु, और ये हो गया कर्नाटक। कर्नाटक से जब निकलेगी तो ये नदी यहाँ से कर्नाटक से निकल के आती है और तमिलनाडु में आके गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इस नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान हैं वो कौन कौन से हैं कावेरी नदी के किनारे? तो कावेरी नदी के किनारे जो प्रमुख स्थान हैं वो कौन कौन से हैं, आप नोट करके लिखते जाएंगे। पहला होगा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे स्थित है, और श्रीरंगपट्टनम पड़ता है कर्नाटक में। उसके बाद मैसूर, वो भी कर्नाटक में है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है मैसूर भी। तमिलनाडु की बात की जाएगी, तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु में याद रख लेना श्रीरंगम, श्रीरंगम, और श्रीरंगम के अलावा तंजावुर। तंजावुर जो स्थान है वो भी इसी नदी के किनारे स्थित है, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, बाकी श्रीरंगम के पास दो नदियां बहती है, ऊपर से कावेरी नदी चली जाती है, और नीचे श्रीरंगम के नीचे से बिल्कुल एक और नदी जाती है, कोलीडैम या कोलीडम जिसको कहा जाता है, कोलीडम। तो श्रीरंगम नीचे से भी नदी है, ऊपर से भी रिवर है। चलो, इसके अलावा कुछ रिवर जो बची हुई है, छोटी रिवर्स हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि गया जो है ना बिहार में जो एक स्थान है गया पूछ लिया जाए कि गया कौन सी नदी के किनारे स्थित है? बिहार में एक जो स्थान है गया, तो याद रख लेना गया जो है वो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। फल्गु नदी बहती है बिहार में, एक छोटी सी नदी है, उसी के किनारे स्थित है। उसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए दमन कौन सी नदी के किनारे स्थित है? दमन, दीव वाला दमन, तो याद रख लेना दमन जो है वो दमन गंगा नदी के किनारे स्थित है। दमन में एक नदी बहती है दमन गंगा करके, तो दमन गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कि महाराष्ट्र में एक और स्थान है मालेगांव। मालेगांव कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रख लेना मालेगांव है गिरना नदी के किनारे स्थित है। और गिरना जो नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? याद रख लेना तापी नदी या ताप्ती नदी में अपना पानी डालती है ऊपर की तरफ जाके। तो गिरना सहायक है तापी की, और गिरना के किनारे प्रमुख स्थान जो है वो है मालेगांव। ठीक है, एक हैदराबाद रह गया, तेलंगाना की जो राजधानी थी। तेलंगाना की राजधानी जो है हैदराबाद, और हैदराबाद जिस नदी के किनारे स्थित है उस नदी का नाम है मूसी नदी, मूसी रिवर। और मूसी जो नदी है वो कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो याद रख लेना मूसी अपना पानी जो डालती है वो कृष्णा नदी में डालती है। कृष्णा की सहायक है मूसी, भीमा वगैरह। तुंगभद्रा भी कृष्णा की सहायक है ना, भीमा, घाट प्रभा, माल प्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा सब इसी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इनके अलावा कुछ स्थान और अगर बचे हुए हैं तो वो भी देख लेते हैं। जैसे इंदौर जो कि इस अवस्था में सबसे टॉप पे चल रहा है पिछले 3-4 साल से। इंदौर की बात की जाए तो इंदौर जो स्थान है वो सरस्वती नदी, इंदौर में एक नदी बहती है जिसका नाम है सरस्वती, तो इंदौर जो है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, याद रख लेना। उसके बाद लगभग कंप्लीट हो ही चुके हैं अपने। उसके बाद अगर बात किया जाए तो एक दो नदियां और बची हुई हैं। जैसे अपन उत्तर में मध्य प्रदेश की अगर बात की तो मध्य प्रदेश में एक रिवर और बहती है बेतवा, और बेतवा नदी के किनारे प्रमुख स्थान है। जैसे सांची के स्तूप की बात की जाए, सांची एक स्थान है। ठीक है, एक स्थान है विदिशा, मध्य प्रदेश में ही सांची और विदिशा, डिस्ट्रिक्ट है विदिशा और सांची। और ये बात की जाए तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मध्य प्रदेश में ही। तो मध्य प्रदेश में एक नदी बहती है बेतवा जो किसकी सहायक है? बेतवा नदी अपना पानी कौन सी नदी में डालती है? यमुना में। बेतवा डालती है अपना पानी यमुना में, यमुना अपना पानी डालती है किसमें?
गंगा नदी में डालती है। तो बेतवा के किनारे प्रमुख स्थान है सांची का स्तूप वाला जो स्थान है और विदिशा। चलो, इसके अलावा बस यही नदियां हैं, यही नदियां इसके किनारे जो स्थान है। जैसे एक रहेगा, जैसे योगी आदित्यनाथ की मैं बात करूं, योगी आदित्यनाथ कहाँ से सांसद रहते थे पहले? गोरखपुर, है ना, गोरखपुर। तो याद रख लेना, हरियाणा में गोरख धंधा शब्द पे भी बैन लग गया, आप यूज़ नहीं कर सकते गोरख धंधा, क्योंकि वो गोरख धाम से संबंधित है इस वजह से। तो लेकिन अब अभी फिलहाल अपन गोरखपुर की अगर बात की जाए, गोरखपुर, तो गोरखपुर जो स्थान है उत्तर प्रदेश में है। और गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? राप्ती, ताप्ती नहीं करना है, राप्ती नदी मध्य प्रदेश में बहती है, राप्ती नदी, राप्ती नदी के किनारे स्थित है। राप्ती घग्गर की, घाघरा की सहायक नदी है ना। और बात की जाए अयोध्या, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है ना। अभी सरकार की कोशिश है कि घाघरा नदी का नाम चेंज करके भारत में सरयू नदी किया जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।